चाहे शारीरिक दुर्बलता हो, मानसिक दुर्बलता और यौन दुर्बलता, किसी भी प्रकार की दुर्बलता हो तो वह समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत हानिकारक होती है। पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, एरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम और महिलाओं में इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम। तो इस प्रकार कई प्रकार के यौन रोग या यूरिन संबंधी प्रॉब्लम। तो इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लोग अक्सर नीम हकीमों के पास या इस क्षेत्र में जो दवाओं का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है उसमें लोग फंस जाते हैं, बहुत सारा पैसा भी बर्बाद करते हैं, लेकिन अंत में स्थिति और खराब हो जाती है। तो दोस्तों, इन समस्याओं से यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं तो उसका एक ही समाधान है, योग और प्राकृतिक दिनचर्या को अपनाएं। प्राकृतिक और संतुलित आहार, पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियों और सलाद का सेवन, तले हुए पदार्थ और फास्ट फूड से दूर रहना, तनाव से दूर रहना, इतना करने मात्र से बहुत लाभ होने लग जाएगा। और फिर इसके साथ 4 आसन आपको बता रहा हूँ। इन 4 आसनों का नियमित यदि आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ दिनों के भीतर ही आराम होने लगेगा। इन परेशानियों से दूर होकर के स्वस्थ जीवन जीने लगेंगे। तो 4 आसनों का अभ्यास मैं बता रहा हूँ। प्रातःकाल या सायंकाल खाली पेट इन आसनों का अभ्यास करना है। पहला आसन है सेतुबंध आसन। इस आसन में इस प्रकार पीठ के बल लेट जाएं, कंधे सिर जमीन पर, दोनों पैरों को थोड़ा सा मोड़ लेना है, हथेलियां जमीन पर रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए कमर को ऊपर उठाना है और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे से कमर रखें जमीन पर, अच्छे से जमीन में चिपका लेंगे। तो बार बार इस अभ्यास को करना है। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे दबाएंगे। तो लगभग 1-2 मिनट इस अभ्यास को करने के बाद फिर पैरों को थोड़ा सा और मोड़कर पैरों को अच्छे से अपने हाथों से पकड़ लेंगे और कमर को जितना उठा सकते हैं श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है। इतना उठाएं कि आपकी ठोड़ी आपकी वक्षस्थल को छूने लगे। ऊपर की ओर खींच के होल्ड करना है जितनी देर आप कर सकते हैं। कम से कम एक बार में आधे मिनट से 1-1 मिनट तक ऐसे होल्ड करने का प्रयास करें और फिर 2-3 बार उसको रिपीट करें। थक जाएं तो आराम से नीचे रखें, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर से इस अभ्यास को दोहराएंगे। तो यह है पहला आसन, सेतुबंध आसन। इसका प्रभाव देखिए कहाँ पड़ेगा। हमारा जो पेल्विक फ्लोर होता है, जिसमें हमारे सेक्स ऑर्गन्स की मसल्स और मूत्र मार्ग और मल मार्ग की मसल्स भी इस पर टिकी रहती हैं, इसकी एक्सरसाइज होती है अच्छे से। इस पेल्विक फ्लोर की मसल्स जब मजबूत हो जाएंगी तो इसका सीधा प्रभाव हमारे इन सारे अंगों पर पड़ेगा, उनमें भी मजबूती आने लगेगी। आगे बढ़ते हैं दूसरा आसन। दूसरा आसन है विपरीत करणी आसन या विपरीत करणी मुद्रा भी इसको बोलते हैं। इसमें पीठ के बल सीधे लेट करके धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और ऊपर उठाने के बाद धीरे से कमर को उठाएंगे और दोनों हाथों को कमर के नीचे रखेंगे और अपने दोनों पैरों को अपनी सिर की ओर थोड़ा सा झुका लेंगे। सर्वांगासन में दोनों पैर बिल्कुल सीधे ऊपर हो जाते हैं, लेकिन विपरीत करणी में 45 डिग्री में मोड़ लेना है। इस स्थिति में रुके रहना है। इस आसन का प्रभाव हमारे पेल्विक फ्लोर पर पड़ेगा। पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों में मजबूती आएगी और वापस आते समय आराम से आप घुटनों को मोड़ सकते हैं और धीरे धीरे कमर को नीचे रखें, फिर आराम से पैरों को नीचे रख लें। तो यह दूसरा आसन है विपरीत करणी मुद्रा। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण आसन है, यह है ब्रह्मचर्य आसन। इस आसन के नियमित अभ्यास से इन रोगों से मुक्ति भी मिलती है और जननेंद्रिय संयम भी बढ़ता है। इस प्रकार पहले वज्रासन में बैठते हैं और फिर धीरे धीरे दोनों एड़ियों को इस प्रकार फ्लैट करके रख लेंगे, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, और बीच में गैप बना लेंगे। इस गैप में बैठ जाना है। दोनों घुटनों को आपस में मिलाने का प्रयास कर लेंगे। तो इस आसन के प्रभाव से भी हमारे यौन अंगों की मांसपेशियों की अच्छे से एक्सरसाइज होती है। इन अंगों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और यह ऐसा आसन है, मात्र इस आसन का अभ्यास भी यदि आप करते हैं अच्छी प्रकार से तो इन रोगों से मुक्त हो सकते हैं।
और चौथा बड़ा महत्वपूर्ण आसन है, इसके लिए हमने मलासन में बैठना है। पंजे एड़ियां जमीन में लगी हुई हों, पैरों में फासला कर लेंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। और एक एक्सरसाइज इसमें कर सकते हैं, हल्का सा ऊपर उठना, फिर बैठना, फिर उठना, फिर बैठना। इस मलासन से भी हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और इन रोगों को दूर करने में बहुत मदद मिलेगी। और ये 4 आसन जो अभी हमने बताए हैं, प्रत्येक आसन को 3 से 5 मिनट का समय दीजिए और फिर अंत में 2-3 मिनट एक और अभ्यास कीजिए, जिसमें हमने पीठ के बल लेट जाना है, पैरों को मोड़ करके अपने मूत्र मार्ग की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचना है। फिर छोड़ा, फिर खींचा, फिर छोड़ा, फिर खींचा। आराम से लेटने के बाद पहले ही महसूस करें कि मूत्र मार्ग की मांसपेशियां कहाँ हैं। जैसे हम पेशाब करते हैं तो पेशाब करते हुए यदि हम बीच में रोक दें, वो मांसपेशियां ऊपर की ओर खींचेंगी। तो इस प्रकार हमने उस स्थान की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचना है। थोड़ी देर होल्ड किया, फिर छोड़ा, फिर खींचा, फिर छोड़ा। तो 2-3 मिनट इस अभ्यास को कीजिए। इतना यदि आप नियमित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि 2-3 महीनों के अंदर आप इन समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। इस वीडियो के आधार पर यदि आप अभ्यास करते हैं और कुछ दिनों के बाद यदि इसके अच्छे परिणाम आपको मिलें तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर से और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।